Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब इसके बाद जो ग्रैंडफादर हैं वो थोड़ा ये है टू गेट हिज ऑन बैक मीन्स होता है रिवेंज लेने के पर्पज़ से वापस क्या करते हैं अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और एक पेट जो टॉर्टाइज है यानी कछुआ उसको निकालते हैं और फिर पूछते हैं कि मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने ऑल एनिमल्स के लिए चार्ज रख रखा है तो इसके लिए भी आपने क्या चार्ज रख रखा है, ये फिर उसने उनसे टिकट कलेक्टर से पूछा। द टिकट कलेक्टर लुक्स क्लोजली एट द टॉर्टाइज, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर। अब जो टिकट कलेक्टर है उसने क्या किया, क्लोजली यानी पास में आकर जो टॉर्टाइज था उसके प्रोडेड माने होता है पुश किया, यानी उस पर अपनी उंगलियों से आगे उंगलियाँ होती हैं उस पर थोड़ा सा पुश किया और एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज। और ग्रैंडफादर की तरफ एक मुस्कान छोड़ते हुए बोलते हैं टम्फेंट्स लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट डॉग। फिर बोलते हैं कि इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये कोई डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was begins a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर जो थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया टोटो को उसमें, तो फिर जो फादर थे उन्होंने उस टोटो को एक कंफर्टेबल होम दिया जो कि स्टेबल में था यानी घुड़साल में था। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियंस द फैमिली डंकी नाना। वहाँ उसको क्या करना था, जो एक फैमिली उनका डंकी था नाना, उसके साथ मिलजुल कर रहना था। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल्स, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। अब ग्रैंडफादर जो होते हैं वो फर्स्ट जो नाइट होती है उसमें जाकर ज़रा देखने के लिए विजिट करते हैं क्या वह कंफर्टेबल है टोटो। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना। यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं नाना को, यानी जो घोड़ी थी उनके घुड़साल में, उसको देखा विदाउट एपीरेंट्स कॉज, बिना ही कारण के, पुलिंग एट हर होल्डर, उसकी जो रस्सी थी, एंड ट्राई टू कीप हर हेड, और अपने क्या कर रही थी वो अपने हेड से उसको खींच रहने का प्रयास कर रही थी। एज फार एज पॉसिबल, जितना कि संभव हो सके, फ्रॉम आ बंडल ऑफ हे, जो घास फूस का जो बंडल होता है उससे हटाने के लिए। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेज। अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं उसकी स्लैप देते हैं, यानी एक जैसे थप्पड़ से मारते हैं उसकी पीठ पर। एंड शी जैक बैक, तो पीछे हिल सी आती है और पीछे की साइड में हो जाती है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जो टोटो है वो उसके साथ पीछे खिंचाता है, ड्रैग माने खिंचाता है। ही हैड फास्टनेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद ही शार्प लिटिल टीथ। वो क्या कर रहा था, जो ही यानी टोटो ने क्या कर रखा था, कस के पकड़ रखा था उसके लॉन्ग ईयर को अपने शार्प दांतों से। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी अच्छे मित्र नहीं बनी। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब एक दिन की ग्रेट ट्रीट माने एक दिन की एक इंसिडेंट ये भी है कि जो सर्दियों का मौसम था उसमें इवनिंग के समय एक लार्ज बाउल में गर्म पानी रखा गया, ग्रैंड मदर द्वारा उसको दिया गया नहाने के लिए। ही वुड कनिंग टेस्ट, अब वो बड़ा चालाक सा था, यानी वो टेस्टिंग करता था पहले वाटर की, द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे उसमें स्टेप बाय स्टेप पानी में एंटर करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले पहला कदम, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था। स्टिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर उसमें जाकर अपना गर्दन तक उस पानी में डूब के बैठ जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड फॉर फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल बैठ जाता था तब फिर अपना सोप को लेकर, साबुन को लेकर अपने हाथों को अपने और पैरों पे लगाता था और रब करता था, नहीं घिसता था, यानी मलता था हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरे शरीर पर। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और फिर जब उसको पानी ठंडा लगने लग जाता था तो फिर उसमें से निकल कर और जहाँ किचन की जो फायर थी वहाँ भागा करता था, इन ऑर्डर माने किसके लिए, अपने आप को ड्राई करने के लिए, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उस पर हंस जाता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस,
जब वो ये कार्य कर रहा होता था तो टोटो फील्स वुड बी हर्ट, तो टोटो को बड़ा बुरा महसूस होता था। ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो फिर वो नहाने के लिए जाने के लिए क्या कर देता था, मना कर देता था, यानी नखरे से मारता था। वन डे टोटो नियरली सस्किड इन द बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन क्या हुआ कि टोटो ने अपने आप को जीवित ही बॉयल कर लिया होता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब क्या करता है, एक दिन जो किचन में जो केतली थी बड़ी सी, वो फायर के ऊपर रख दी जाती है चाय के लिए, गर्म पानी करने के लिए। टोटो आता है वहाँ पर, क्या वहाँ उसको कुछ करने के लिए नहीं दिखता है, तो वो क्या करता है, उसके ढक्कन को हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, अब वो चेक कर लेता है वो पानी है वो प्रॉपर किसके लिए गर्म है, नहाने के लिए ठीक लगा उसको। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन्स टू बॉयल। अब वो क्या करता है, उसमें चेक करता है और उसमें पानी के अंदर चला जाता है और अपना जो हेड है उसको बाहर निकाले रखता है और इतने समय तक रहता है पानी के अंदर जब तक कि वो बॉयल होने नहीं लगता है। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, और अपने आप को इसमें से थोड़ा सा बाहर निकाल लेता है। वर्ड फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, जब उसको बाहर ठंडा लगता है, सेट डाउन अगेन, तो फिर वापस उसमें नीचे की तरफ बैठ जाता है। ही कंटिन्यू हुपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम्स, इस तरह उसने अपने आप को कई बार कूदते हुए ऊपर नीचे बनाए रखा। अंटिल द ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि ग्रैंड मदर रसोई में नहीं आती हैं। एंड हॉल्ड हिम, और उसको निकालती हैं हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, उस केतली में से। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो। ब्रेन का स्पेशली पार्ट जो कि शैतानियों के लिए डेवलप होता है, वो पार्ट लार्जली विस्तृत रूप से टोटो में विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीस, वो अक्सर क्या करा करता था, चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ दिया करता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब कभी मेरी आंट भी उसके पास जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट्स टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टियर ए होल इन इट, तो क्या करता था, उसका सार प्रयत्न होता था उनको कस के पकड़ लेना उनकी ड्रेस को, और उनकी ड्रेस में क्या फाड़ के और छेद कर देना होता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या होता है लंच टाइम में, ए लार्ज शॉप बंद है ना, यहाँ से स्टार्ट। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन क्या होता है लंच टाइम में, एक डिश की जो प्लेट है वो पुलाव से भरी हुई जो डाइनिंग टेबल है उसके बीचों बीच में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम, जब हमने रूम में एंटर किया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस, हमने देखा कि जो टोटो है वो एक प्लेट में चावल को पकड़े हुए है, लिए हुए है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी जो ग्रैंड मदर है उस पर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने क्या किया, जो प्लेट थी वो उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, और जैसी मेरी आंटी भी जो ये गुस्से से आगे भागी, एंड रिसीव ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उनके भी मुंह पे क्या पड़ा, एक गिलास पानी पड़ा जो कि टोटो ने फेंका हुआ था। वैन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू आर विंडो, तो उसने क्या किया, टोटो ने जो पुलाव की जो प्लेट थी उसको लिया और खिड़की से बाहर निकल गया, भाग गया, यानी बाहर आ गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, फिर हमने उसको कहाँ पाया, जैक फ्रूट ट्री यानी जो कटहल का पेड़ होता है, वहाँ हमने उसको पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, अभी भी उस प्लेट उसके हाथ में थी। ही रिमेन्स देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वहाँ बैठा रहा, ईटिंग स्लोली, और धीरे धीरे खाता रहा थ्रू द राइस, उन चावलों को, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने ये निश्चय कर रखा था कि एक एक दाने को ख़त्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम एट हिम, वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जो दादी थी उन्होंने उसको चिल्लाया था, उनको चिढ़ाने की वजह से उनको इस तरह से करके दिखा रहा था वो। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और फिर उसने वो जो डिश जो थाली थी वो ऊपर से नीचे फेंक दी, और चैटर, और आवाज़ें निकालने लगा विद डिलाइट, हंसी से यानी खुश होकर। वैन इट ब्रॉक इनटू 100 पीस, जब वो प्लेट जो है वो 100 पीसेस में टूट नहीं गई। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग, यानी कुल मिला के जो टोटो था वो ऐसा पेट नहीं था, पालतू जानवर नहीं था जिसको कि हम लॉन्ग समय तक अपने साथ रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी आर
we were not well to do and could not afford the frequent loss of disease, clothes, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। और ये भी ग्रैंडफादर को रियलाइज़ हो चुका था कि भी हम इतने धनी नहीं थे, वेल टू डू माने इतने धनी नहीं थे कि हम लगातार फ्रिक्वेंट माने होता है लगातार इस तरह की हानि को झेलते रहें। जैसे उसने प्लेटें तोड़ी हैं, कपड़े फाड़े हैं, कर्टेन फाड़े हैं और वॉलपेपर फाड़ा था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। फिर इसलिए जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उसे बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में, यानी 5 रुपये में ख़रीद के उसको 3 रुपये में बेच दिया। तो ये आपका पूरा समरी यहाँ फिनिश होती है और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आज आपको सेंड कर दिए हैं।